सुंदर लड़की ने जब देखा कि लड़के के चेहरे पर अचानक एक जहरीली मकड़ी चल रही थी तो वो बिना हिचके उसे थप्पड़ मारकर मकड़ी को नीचे गिरा देती है और पैरों से कुचलकर मार डालती है। लड़की को लगा कि इससे लड़के को खुशी होगी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो मुसीबत में पड़ जाएगी क्योंकि अगले ही पल एक मकड़ी उसकी गर्दन पर चढ़ गई थी। तभी दूसरी मकड़ी भी आ जाती है, लेकिन उसके साथ ही छात्रों को कोई भी मकड़ी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसके शरीर पर जो मकड़ियां थी वो केवल लड़की का एक भ्रम था। लड़का यह सब देख हैरान रह गया था। अभी तक जो लड़की ठीक थी वो अचानक से पागलों जैसी हरकत क्यों करने लगी है। वहीं खिड़की के पास खड़ी एक लड़की को पता था कि सुंदर लड़की पर किसी ने जादू टोना किया है। लड़की अपने शरीर को नोचने लगी थी। उसके पागलपन की हद बहुत बढ़ती जा रही थी। इन सब के पीछे एक बुढ़िया थी और मकड़ी को भेजने वाली उसकी क्लासमेट मीना थी। दरअसल मीना लड़के से प्यार करती थी और सुंदर लड़की उसे इशारे करके चिढ़ाती थी। इसीलिए नाराज मीना ने सुंदर लड़की से बदला लेने का फैसला कर लिया था। वो उसको नीचे गिराती है और जब लड़का उसकी मदद करने आया तो मीना ने अपना असली चाल चल दी थी। उसने जादू टोने की मदद से सुंदर लड़की को पागल कर उसे बदसूरत बना दिया था। मीना ने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया था, लेकिन जल्द ही उसकी क्लास में एक नई सुंदर लड़की का ट्रांसफर होता है जो जादू टोना करने वाली लड़की थी। उसके आते ही मीना का ध्यान खींच गया था क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की उसके लिए खतरा बन सकती थी। लड़का भी उस लड़की की सुंदरता से आकर्षित होने लगा था और क्लास के बाद वो तुरंत लड़की से बात करने चला गया था, जिसे देख मीना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका प्यार किसी और लड़की के साथ घुले मिले, इसलिए उसने लड़की को रास्ते से हटाने की एक योजना बनाई। उसी रात लड़का लड़की को एक पुराने मंदिर में ले आता है। लड़की को नहीं पता था कि वो मीना के जाल में फंस चुकी है। वो लड़के को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तभी लड़की को एहसास हुआ कि लड़के ने उसे फंसाया है। दरअसल दिन में ही मीना ने लड़के को उकसाया था कि वो आज रात लड़की को लेकर पुराने मंदिर आए, इसलिए उसकी योजना सफल हो चुकी थी। फिर उस लड़की की पवित्रता छीनने के लिए सारे लोगों ने मिलकर उसे जबरन फर्श पर दबा दिया था। मीना को अभी भी खुद पर गर्व हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लड़की एक शैतानी ताकतें रखने वाली थी। अगले दिन लड़की गुस्से में चाकू लेकर स्कूल आती है और लड़के पर वार कर देती है। यहाँ तक कि उसने दोस्तों पर भी हमला कर दिया था और जब मीना आकर उसे रोकने लगी तो शैतान लड़की उसे सबक सिखाने के लिए उसकी आंखें फोड़ने जा रही थी। लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, जिसे देख मीना और उसके दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। इन लोगों ने एक शैतान लड़की से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मीना बहुत भाग्यशाली थी। पागल लड़की उसे जीने का दूसरा मौका देती है, लेकिन मीना ने अब उसके अंदर के शैतान को जगा दिया था। यह लड़की बचपन से ही बुरी शक्तियों से भरी थी। जन्म लेते ही उसने अपनी माँ को खा लिया था। बड़ा होने तक जो भी उससे पंगा लेता वो भयानक मौत मारा जाता था। हालांकि लड़की ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। 10 सालों तक गांव वाले उसे देखते ही दूर भागते थे। हर दिन गांव वालों की नफरत की नजरों में जीती थी। गांव में जब भी अजीब मौतें होती तो लड़की को ही दोषी ठहराया जाता था क्योंकि मृतक के पास अजीब गुड़िया मिला करती थी। लड़की बिल्कुल अकेली थी, लेकिन समय के साथ वो काफी सुंदर भी बन जाती है। स्कूल में उसने मीना को चेतावनी देकर छोड़ दिया था, पर मीना डरती नहीं, बल्कि वो चुपके से बूढ़ी डायन को लड़की पर जादू टोना करने के लिए बुलाती है। इससे अनजान की उसकी यह हरकत उसे मौत के पास ले जा रही है। बूढ़ी डायन एक पुतले के माथे पर कील ठोकती है, जिसके तुरंत बाद ही लड़की के साथ डरावनी घटनाएं होने लगी थी। लड़की डरकर चारों तरफ देखती है और भागने लगती है, लेकिन तभी पुतले ने आकर उस पर हमला कर दिया था। पुतला जैसे ही उसको मारने जा रहा था तभी एक बुढ़ा आदमी आकर पुतले का सर उड़ा देता है, जिससे बुढ़िया और मीना तुरंत डर जाते हैं। जादू फेल होता देख डायन बुढ़िया शापित मंत्र बोलने लग जाती है, जिससे लड़की के कानों में बहुत तेज दर्द होने लगा था। लेकिन तभी बुढ़ा आदमी लड़की के पेट पर पैर रखता है, जिससे डायन बुढ़िया को भी दर्द होने लगा था। उसने डायन बुढ़िया को दर्द से तड़पाकर मार डाला था, जिसके बाद मीना घर लौटकर बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे पेश आती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक लड़की ने अजीब से शैतान को पानी वाले टब में डाला, लेकिन अभी भी वो सांस नहीं ले पा रहा था, जिस वजह से वो नमक लेकर आई और पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद शैतान सांस लेने लगा। लड़की को अच्छा महसूस हुआ। अगले दिन लड़की एक किताब लेकर आई और शैतान को पढ़ाने लगी। शैतान ध्यान से किताब को देख रहा था। लड़की उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। तभी शैतान ने लड़की के हाथों को पकड़ लिया। उसे बहुत खुशी हुई। लड़की एक लैब में काम करती थी, यहीं से शैतान को चुराया था। घर पर उसका अंकल शैतान की देखभाल करता था, उससे बातें करता था, लेकिन थोड़ी देर में आदमी सो गया। शैतान टब से बाहर निकलकर अंदर गया। वहाँ उसने पालतू बिल्ली को देखा। आदमी को चिल्लाने की आवाज आई। वो देखने गया। शैतान ने बिल्ली को हजम कर लिया था। आदमी हैरान हो गया। शैतान आदमी के हाथ को खरोंच कर भाग गया। जब लड़की घर आई तो आदमी ने उसको सारी बात बताई। लड़की उसको ढूंढने निकल गई। उसने देखा कि शैतान अकेला सिनेमा हॉल में मूवी देख रहा था। लड़की उसके पास आई और घर लेकर आ गई। उसने जैसे ही शैतान को छुआ, उसके शरीर में लाइट चमकने लगी। इस वजह से वो बार बार उसे छूने लगी। तभी शैतान ने भी उसकी गर्दन को छुआ। लड़की शर्मा कर बाहर भाग गई। वो समझ गई थी कि शैतान प्यार करना सीख गया है, जिस वजह से उसने अपने बाथरूम के दरवाजे के छेद को बंद कर दिया। फिर पानी को चालू किया। धीरे धीरे पूरे बाथरूम में पानी भर गया। एक स्विमिंग पूल बन गया। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगकर प्यार करने लगे। तभी आदमी ने देखा बहुत सारा पानी बाथरूम से बाहर निकल रहा है, जिस वजह से उसने दरवाजा खोल दिया और पानी निकल गया। आदमी ने उन दोनों को प्यार करते हुए देखा। लड़की को एक आशिक मिल चुका था, पर कुछ दिन बाद शैतान की तबीयत खराब होने लगी क्योंकि वो टब वाले पानी में नहीं रह सकता था। उसे जरूरत थी खारे पानी की, बस वो समुद्र में ही रह सकता था। लड़की को बहुत दुख हुआ और उसने फैसला किया कि उसे समुद्र में छोड़ेगी। अगली रात वो अपने अंकल के साथ निकल पड़ी पास के समुद्र में उसे छोड़ने के लिए। शैतान ने लड़की से आखिरी मुलाकात की और कहा कि बहुत मिस करूंगा। लड़की भी बहुत रो रही थी क्योंकि वो शैतान से शादी करने वाली थी। तभी एक गुंडे ने शैतान को गोली मार दी। शैतान मर गया। आखिर में एक गोली लड़की को भी मारी। वो नीचे गिर गई और शैतान से आखिरी अलविदा लेने लगी। लड़की की आवाज सुनते ही शैतान फिर खड़ा हो गया। उसने अपने घाव को भर लिया, फिर उस गुंडे के पास गया और उसे मार दिया। आखिर में शैतान लड़की को लेकर पानी में कूद गया और उसे जिंदा किया। अब लड़की भी पानी में सांस ले सकती थी। दोनों एक हो गए।